विषय चर्चा क्रमांक 8, पृष्ठ संख्या 171, 171। भैया ये शुरू से ये पैराग्राफ पढ़ लो ताकि रिकॉल हो जाए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। इसमें ये प्रश्न आया था कि गायक का कितना अकर्तापना रहता है। निर्मल पर्याय हो तो भी वो तो वहां का वहां, वैसा का वैसा ही रहता है। निर्मल पर्याय हो तो भी, है ना, वहां का वहां, वैसा का वैसा रहता है। बाबूजी कहते हैं कि वैसा का वैसा ही रहता है। वो तो ध्रुव है ना, स्तूप है, स्तूप, स्तूप मतलब खंबा, स्तूप है, स्तूप, है ना। गायक है, गायक जो है वो स्तूप है। ज्ञान का काम उसे उपादेय रूप से जानना है। ज्ञान का काम उसे उपादेय रूप से जानना है। मतलब उसे, मतलब यहाँ पे ध्रुव आ गया ना, कि ज्ञान का काम ध्रुव को उपादेय रूप से जानना है। वो उपाधि तो मतलब आम आम भाव से जानना है। अहम, उपाधि का मतलब अहम, हो गया, हाँ। हाँ, हाँ, ये आम आगे भाव से क्लियर कर जानना। दिए, ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि यही मैं हूं, बस यही उसका स्वर है और यही श्रद्धा का स्वर है। पर दोनों का काम न्यारा न्यारा है। श्रद्धा का काम न्यारा है, क्या है कि अहम करना, और ज्ञान भी यहाँ अहम ही कर रहा है। स्वर दोनों का एक होने पर भी कार्य दोनों के न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि ये ज्ञान अन्य में भी व्यवसाय कर सकता है, अन्य को भी जानता है, लेकिन श्रद्धा में ये नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि यही हो गया ना कि जैसे ज्ञान जो है स्वयं को भी जान रहा है, पर को भी जान रहा है, लेकिन हाँ हाँ श्रद्धा की जो प्रतीति होगी, सम्यक श्रद्धा की अगर बात करें, तो वो प्रतीति हाँ। एक से ही करेगी। अगर वो पर में देखो, प्रतीति करती है तो वित्तीय श्रद्धा हो हाँ, गया, स्वयं में करती है तो देखो सम्यक श्रद्धा। हाँ, जी। इसमें ये बात है, एक तो आप पेज नंबर बता दो सभी को। 171, जो 175, भैया मैं 171। ये कहना चाह रही थी, इसका जो प्रीवियस टॉपिक है ना, पर्याय का ज्ञायक, आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 3-4 डेज का गैप आने की वजह से फ्लो ब्रेक होता है। नहीं, वो ठीक है, पर्याय का ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि पर्याय ने जिसका आश्रय लिया है, ठीक है, वो ऐसा फ्लो टूटने वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि ज्ञान तो अपना को विषय किसी और को भी कर सकता है, परंतु श्रद्धा अपना विषय किसी और को नहीं करती। मैंने देखो, स्वसन्मुखता के काल में, यानी स्वरूप के शुद्धोपयोग के काल में, तो श्रद्धा तो द्रव्य स्वभाव की है ही, और ज्ञान भी एकमात्र उस ध्रुव स्वभाव को ही जान रहा है। अब शुद्धोपयोग के बाद के काल में, जिसको हमने कहा शुद्ध परिणति, यानी कि सम्यक दर्शन का जो विषय बना रहा है, एक अंतर मुहूर्त तक, 15 दिन तक, 6 महीना तक, जैसी उसके सम्यक दर्शन की योग्यता है, तो उतने देर तक जो रहेगा तो जरूरी तो नहीं शुद्धोपयोग होगा। तो उस समय तो ज्ञान का जो उपयोग है, अर्थात ज्ञान का जो ज्ञेय है, वो तो पर पदार्थ बनेगा, है ना। क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में ही तो एकमात्र ध्रुव दृष्टि रही ना, उसके बाद थोड़ी ध्रुव दृष्टि रही। परंतु श्रद्धा ने जो अहमपना धारण किया, तो वो तो लंबे समय तक, जब तक सम्यक दर्शन बना रहेगा, तब तक श्रद्धा का जो विषय है वो एक ध्रुव गायक बना ही रहेगा। इसलिए दोनों का विषय अलग अलग है, दोनों का भिन्न भाव अलग अलग है। क्योंकि ज्ञान तो परासक्त, आसक्त से उल्टा नहीं पकड़ना। परासक्त कहने का तात्पर्य है कि वह उपयोग तो बहिर्मुख होगा, और बाहर में सुख दुख का वेदन भी करेगा, और बाहर में जिस प्रकार की जो परिणति होनी होगी, उस परिणति के साथ उस प्रकार का उस ज्ञान का मिलान भी होगा, जुड़ान भी होगा। लेकिन श्रद्धा नहीं जुड़ेगी। श्रद्धा ने तो जहां वहां अहम पराधारण किया उस ध्रुव में, वो उस काल में भी, जिस काल में ज्ञान पर पदार्थ के प्रति सुख दुख का वेदन कर रहा है, उस काल में भी श्रद्धा का जो अहम पना है वो ध्रुव ही रहने वाला है। उस काल में भी रामचंद्र जी लक्ष्मण के वियोग में दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सीता के वियोग में विलापित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन श्रद्धा ने अपना श्रद्धेय नहीं बदला है। उस समय भी वो विलाप नहीं कर रही है, वो दुखी नहीं हो रही है। उसने तो अपना ध्रुव गायक में जो श्रद्धापना है ना, वह वैसा का वैसा एज इट इज एकदम खड़ा है, स्तूप की भांति। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वहाँ ज्ञान और श्रद्धा दोनों क्या हो गए, भिन्न भिन्न है, दोनों के विषय भिन्न भिन्न है, कार्य भिन्न भिन्न है। इसलिए दोनों को एकमेक करना यहाँ पे नहीं, ऐसा समझा रहे ज्ञान और श्रद्धा की अपेक्षा से। चलो भाई, अब आगे। जी। स्वर दोनों का एक होने पर भी कार्य हम्म। दोनों के न्यारे न्यारे हैं, क्योंकि ये ज्ञान अन्य में भी व्यवसाय कर सकता है, अन्य को हाँ, भी अन्य में भी जानता है। व्यवसाय कर सकते हैं।
ये लेकिन श्रद्धा के शुद्धो साथ ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग के काल में अन्य को जानता है ऐसा नहीं, शुद्धोपयोग से बाहर आने के काल की बात है ये। क्योंकि छद्मस्त का जो ज्ञान है वो एक बार में एक कोई विषय बनाएगा, या तो ध्रुव को बनाएगा या तो पर को बनाएगा, ठीक है ना। तो ये उसकी बात है कि वहां जब ज्ञान ने अपना विषय ध्रुव को बना रखा था, तब श्रद्धा का विषय भी ध्रुव था, वहां तो एक रूप से वर्त रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ज्ञान ने अपना विषय किसी पर को बना लिया, परंतु श्रद्धा ने अपना विषय नहीं बदला। तो उस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है, ऐसा है ना। चलो, वो जी, व्यवसाय बाहर में भी करेगा। बरोबर। हम्म। श्रद्धा के सामने अगर कोई अन्य होगा तो फिर उसका नाम मिथ्या दर्शन होगा। लेकिन जिस हाँ। समय गायक की श्रद्धा हुई, गायक में अहमपना हुआ, तो फिर उसके अतिरिक्त फिर पूरे जीवन में अनंतानंत काल में भी अगर श्रद्धा के सामने कोई दूसरा आ गया तो मिथ्या दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। माने जब तक सम्यक दर्शन रहेगा तब तक उसका एक ही विषय कायम रहेगा। हम्म। श्रद्धा ने किसी दूसरे को विषय बना लिया तो मिथ्या दर्शन। भले ही अन्य पदार्थ हों, लेकिन गायक में अहम के पश्चात, गायक में अहम के बाद कोई दूसरा उसका विषय बनता नहीं है। नहीं है। अब प्रश्न है, ज्ञान भी उपादेय रूप से जानता है क्या? हम्म। सब उपादेय रूप से ज्ञात होता है। श्रद्धा ने ज्ञान भी उपादेय जो रूप है, से ही जाना। देखो, हे और उपादेय होता तो बेसिकली ज्ञान में ही है, श्रद्धा में हे उपादेय होता ही नहीं। अगर कुछ होता है श्रद्धा में तो उपादेय मात्र होता है। अगर किसी अपेक्षा से हे उपादेय की बात हम श्रद्धा की में कहें भी, तो श्रद्धा में तो जो भी होता है वो उपादेय ही होता है। लेकिन हे और उपादेय वास्तविकता में अगर कहीं होता है तो वो ज्ञान में ही होता है। तो ज्ञान तो जब जानता है तो हे उपादेय के साथ ही जानता है, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी हे उपादेय के साथ जानता है, और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी हे उपादेय के साथ जानता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में मिथ्या हे उपादेय होते हैं, और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में सम्यक हे उपादेय होते हैं। ठीक। यदि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हे उपादेय ना करे तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करेगा, बोलो। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान यदि हे उपादेय नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन कैसे करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन से पूर्व जो पुरुषार्थ चल रहा है, उस समय ज्ञान में हे उपादेय गए तो पुरुषार्थ हो रहा है। एक गायक को हे करके अन्य सबको एक गायक को उपादेय करके अन्य सबको हे कर रहा है ना, वो पुरुषार्थ के काल में, है ना। तो मिथ्या दृष्टि का भी हे उपादेय करता है, और सम्यक दृष्टि का भी हे उपादेय करता है। तो क्योंकि हे उपादेय ज्ञान का सहज स्वाभाविक भाव है, ज्ञान के जानने की योग्यता ऐसी ही है। अच्छा, केवली का ज्ञान, क्या वो भी हे उपादेय करता है? हम्म। उनमें तो एक केवली। ही है ना उपादेय, एकमात्र एक ही उपादेय है। बाकी वो हाँ ज्ञान लेकिन, तो जो गायक है वो जानने में आ रहे हैं, पर उनमें वो तन्मय होकर नहीं जान रहे। अब देखो, सुनो क्या है कि ज्ञान का हे उपादेयपना स्वभाव है, और स्वभाव का अभाव नहीं होता। तो केवली का ज्ञान भी जानता तो हे उपादेय पूर्वक ही है, लेकिन उसकी सामर्थ्य है ना, वो परम अवगाढ़ सम्यक्त हो गया। वहां पुरुषार्थ उस प्रकार से नहीं करना पड़ रहा जैसा मिथ्या दृष्टि को करना पड़ रहा था, और वहां चारित्र अनंत भाव से प्रकट हुआ है, और जानने की योग्यता युगपद हो गई है। तो इसीलिए उसको हे उपादेय की दृष्टि से नहीं कहते। पर वास्तविकता में वहां पे हे उपादेय है ना, पर को जानते हैं, हाँ जानते हैं पर रूप से, स्वयं को जानते हैं, हाँ जानते हैं निज रूप से, तो ये हे उपादेय हुआ ना, ऐसा ना। ऐसा तो नहीं पर और निज को एक रूप से जानते हैं, यदि पर और निज को एक रूप से जानेंगे तो अद्वैत ब्रह्मवादी वादी वाली बात हो जाएगी, है ना। और मात्र निज निज को जानते हैं, पर को नहीं जानते, तो वस्तु व्यवस्था कौन बतलाएगा। अगर मात्र आत्मा को ही जाने और पर को जाने ही नहीं, तो वो वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कौन कराएगा। द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय के स्वभाव को कौन बतलाएगा। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, एक समय, ये सब गणना हमें कहाँ से पता चलेगी, क्योंकि वो तो आत्मा के सिवा अन्य किसी को जान ही नहीं रहे, है ना। तो वहां केवली का ज्ञान भी हे उपादेय रूप ही जानता है, ऐसा नहीं है कि वहां हे उपादेय नहीं है। वहां हे उपादेय क्या है कि जहां पे अहमपना स्थापित हो गया वो उपादेय, और जिसमें अहमपना नहीं है वो सारे हे। समझ में आई बात नहीं, समझ में आई? हम जिस तरीके से हे उपादेय को समझते हैं, और हे उपादेय का कार्य किस प्रकार का है, वो यहाँ इतना समझना चाहिए कि छद्मस के तो उपयोग को हे उपादेय कहते हैं,
क्योंकि एक बार में एक को विषय बनाता, दूसरे को विषय नहीं बनाता। तो जिसको विषय बनाया उसको उपादेय कर लिया, और जिसको विषय नहीं बनाया उसको हे कर दिया। लेकिन जब यही उपयोग स्वच्छत्व शक्ति की प्रकटता में युगपद हो जाएगा, यानी केवल ज्ञान भाव प्रकट करेगा, तो वहां पे हे उपादेय कैसे रहेगा? कि वहां उपयोग में जो अहमपना है, यानी ज्ञान स्वभाव में जो अहमपना है, ज्ञान का ही, ज्ञान ज्ञान को निज रूप से जो जानता है, वो है चैतन्य भाव में, वो है उसका उपादेय है, और अन्य सभी भाव उसके हे हो गए। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? ऐसा। चलो आगे पढ़ो। जी। सब उपादेय रूप से ज्ञात होता है। श्रद्धा ने हम्म भी उपादेय रूप से ही जाना, माने कि इसने भी उपादेय रूप से ही प्रतीति की है, जाना नहीं है, प्रतीति की है। फिर प्रश्न है, ज्ञान में उपादेय रूप से जानना वही ज्ञान का सही स्वरूप है? कि हाँ, उसमें तो हे उपादेय दोनों कोटि होती हैं, मगर श्रद्धा में एक ही कोटि है, उपादेय यानी अहम। ये ज्ञान का अहम कैसे होता है बाबूजी? बस वैसा का वैसा ही, यानी कि यही मैं, बस हो गया। वो तो एकत्र रूप से परिणमन होता है, वो तो एकत्र रूप से परिणमन होता है कि हाँ, तो एकत्व परिणमन है ना, एकत्र रूप परिणमन है ना, लेकिन स्वर तो वही है, माने बात तो वही है ना एकदम। वो हम्म भी उसी तरह वेदन कर रहा है, और वो भी उसी तरह प्रतीति कर रही है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हम्म। करिए। ये देखो, एकत्व रूप श्रद्धा, श्रद्धा और ज्ञान के स्वर कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो श्रद्धा ने जिसको श्रद्धेय बनाया, इसको श्रद्धेय पहले ज्ञान ने बनाया या श्रद्धा ने पहले बनाया? ज्ञान ने जाना और श्रद्धा है ने ना? उसको श्रद्धेय बनाया। हाँ, अगर हम उसको भूमिका की अपेक्षा से कहें तो ज्ञान ने पहले श्रद्धेय किया, और बाद में श्रद्धा ने उसको श्रद्धेय बनाया। है ना? श्रद्धा ने उसमें अपना अहमपना धारण किया। तो बेसिकली श्रद्धा ने किसके सुर में सुर मिलाया? ज्ञान के सुर में सुर मिलाया ना। है ना? तो दोनों का सुर तो एक ही है। तो वहां पे जब ज्ञान भले ही पर को जान रहा है, पराणमुख हुआ है, सम्यक दर्शन के पश्चात की बात है ना, तो भी ज्ञान ने अहमपना तो अपने ज्ञायक में ही किया है, क्योंकि भेद ज्ञान की धारा तो निरंतर चलती ही है। समझे नहीं समझे? सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ज्ञान में जो भेद विज्ञान की धारा है, उसका कहीं अभाव हो जाता है क्या? कि जब तक सम्यक दर्शन रहेगा, सम्यक दर्शन का ही तो दूसरा नाम भेद विज्ञान है। क्या कहा? उस सम्यक दर्शन का ही तो अपर नाम भेद विज्ञान है। कोई भेद विज्ञान अलग है और सम्यक दर्शन अलग है, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन को प्रकट करने के पुरुषार्थ के काल में जो भेद विज्ञान हम कहते हैं, उस वह भेद विज्ञान तो उपचरित नाम है। उपचार से उस पुरुषार्थ को भेद विज्ञान कहते हैं। वास्तविक भेद विज्ञान तो प्रकट हुआ ना। भेद विज्ञान प्रकट हुआ, प्रकटयो भेद विज्ञान ज्योति। तो वो भेद विज्ञान ज्योति प्रकट हुई, दैट मीन सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। सम्यक दर्शन माने क्या? निज को निज और पर को पर जाना। वहां जानने का अभाव थोड़ी हुआ कि एकमात्र निज को जाना और पर को नहीं जाना, या पर को जाना और निज को नहीं जाना। निज और पर को तो दोनों को मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी जान रहा था, और निज और पर को सम्य दर्शन की अवस्था में भी जान रहा है। मिथ्या दर्शन की अवस्था में पर में अहम बुद्धि करके जान रहा था, सम्यक दर्शन की अवस्था में निज बुद्धि करके जान रहा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? वो है जो भेद विज्ञान की ज्योति है। अगर श्रद्धा से अलग ज्ञान की बात करने, तो ज्ञान में कोई भेद विज्ञान का अभाव हो गया क्या? कि नहीं हुआ। तो वहां जो ज्ञान है, वो अपने ज्ञायक में ही अहमपना करके बैठा है या नहीं बैठा है? कि हाँ, करके बैठा है। तो श्रद्धा का अहमपना और ज्ञान का अहमपना, इन दोनों के सुर तो समान ही है, कोई अलग थोड़ी हो गए। ये बात अलग है कि ज्ञान उस समय शुद्धोपयोग के काल के पश्चात भले ही पर को जान रहा है, और उसका उपयोग प्राणमुख है, ऐसा होने पर भी उसको पर में अहम बुद्धि नहीं है। यदि वह पर में अहम बुद्धि कर ले, तो मिथ्या ज्ञान हो जाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बदल जाएगा। क्योंकि श्रद्धा ने अपना श्रद्धेय ज्ञान के बल पे ही बनाया है। क्या कहा? समझ में ही बात, नहीं समझ में? गायक को अपना श्रद्धेय श्रद्धा ने ज्ञान के बल पे ही तो बनाया। अब वही ज्ञान अगर बाद में फिर पर को अपना अपना तो धारण कर ले, आत्मपना बना ले, तो श्रद्धा को कितनी देर लगेगी? क्योंकि श्रद्धा का अपना अलग से कोई सुर नहीं चल रहा। श्रद्धा का तो वही सुर है जो ज्ञान का सुर है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा।
है। तो श्रद्धा ने अपना जो सुर है वो ज्ञान से ही प्राप्त किया है, और ज्ञान में वो भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती है। सम्यक दर्शन का जब तक काल रहेगा ना, तो वहां पे हे उपाधि की धारा तो चलती ही रहेगी, और वहां पे उपाधि एक ज्ञायक ही रहेगा, भले ही ज्ञान उस समय प्राणमुख ही क्यों ना हो तो भी। पकड़ में बात। तो इसको दोनों के सुर को समान कह रहे हैं, ऐसा। चलो। जी। ज्ञान भी कहता है कि यही मैं हूं, सारे गुण हम्म। ऐसा कहते हैं, कि यही सारे मैं हूं। गुणों का स्वरूप ऐसा ही है, क्योंकि सभी हम्म। ज्ञायक में ढल जाते हैं ना। माने ज्ञान सभी गुणों को जानता है, इस वजह से कहा है कि गायक में ढल जाते हैं। नहीं, या ज्ञान श्रद्धा सभी की गुणों को अपेक्षा कि जानता है। वो सब। ज्ञान ज्ञान सभी गुणों को जानता है इस अपेक्षा से नहीं। अरे ज्ञान और ज्ञाता एक ही है, अलग नहीं है। चक्कर और मिठास एक ही है, अलग अलग थोड़ी है। वो तो चर्चा में हम उनको भेद करके कथन कर रहे हैं कि ज्ञान ने ऐसा किया तो ज्ञान ने ऐसा किया, तो ज्ञाता ने ऐसा किया है, कोई ज्ञान ने ऐसा कर लिया और ज्ञाता रह गया, ऐसा नहीं। कुछ बात समझ में नहीं। मैंने वो तो ज्ञाता नहीं, निर्णय आंखों ने देखा कि ये, आंखों ने देखा और दिमाग ने निर्णय किया, ये ना, कि ये मेरा है और ये पराया है व्यवहार में। तो आंख ने निर्णय किया, सर ने निर्णय किया, या मैंने निर्णय किया? निर्णय किसने किया? निर्णय तो बोलो। मैंने किया मैंने निर्णय किया, तो। लेकिन देखा तो आंख ने था, हाँ। विचार तो वो दिमाग ने किया था। हाँ, बरोबर बरोबर। समझ में बात। तो हम्म, ऐसे ही वो ज्ञान का निर्णय वो वास्तव में तो ज्ञाता का ही निर्णय है, कोई ज्ञाता ज्ञान से अलग थोड़ी है। और जब हम ध्रुव यानी ज्ञाता की बात कर रहे हैं, तो वो बिना अनंत गुणों के थोड़ी परिणमेगा। गुरुदेव कहते हैं गुण नहीं परिणमते, गुण परिणमते हैं तो द्रव्य ही परिणम जाता है। अपरिणामी द्रव्य के लिए क्या कहा? कि द्रव्य परिणमता है। कैसे परिणमता है? बोले गुण परिणमते हैं ना, तो गुण क्या परिणमते? द्रव्य ही परिणम जाता है, ऐसा। क्योंकि वो तो गुण है भी वो तो द्रव्य ही ना, द्रव्य स्वरूप ही है। द्रव्य के आश्रित, हाँ, तो हाँ, वो, और वहां उसने निर्णय भी तो अपने को द्रव्य अपेक्षा से किया ना, भेद अपेक्षा से थोड़ी किया। बरोबर। वहां जो अहमपना आया है, वो गुणों में अहमपना आया है, पर्याय में अहमपना आया है, या द्रव्य में अहमपना आया है? तो तो अहमपना तो द्रव्य द्रव्य में आया है। द्रव्य 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 औ- में आया बिल्कुल। हाँ, और जिस द्रव्य में अहमपना आया है वो खंड रूप से आया है या अखंड रूप से आया है? रूप से, अखंड रूप से आया अखंड है। रूप से। तो जब अखंड अखंड रूप से आएगा तो अनंत गुणों में परिणमन अहम रूप से ही होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ज्ञान अनंत गुणों को जानता है इसलिए नहीं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञाता एक ही है इसलिए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। अनंत गुणों को अभी तो वो अनुमान से जानता है, आगम से जानता है, तर्क से जानता है। जब स्व संवेदन हुआ है चौथे गुण स्थान में, निचली भूमिका में, छद्मस्त अवस्था में, तो वहां पे अनंत गुणों को जानने की योग्यता भी प्रकट नहीं हुई है। समझना ध्यान से। उस चौथे गुण स्थान वाले जीव ने, अथवा पंचम, छठे, सातवें, आठवें, 11वें गुण स्थान पर्यंत वाले जीव को जो स्व संवेदन प्रकट हुआ है, वह स्व संवेदन में जो अनंत गुणों का भान है, वो मात्र तर्क युक्ति आगम से ही जानता है, नए से ही जानता है, अनुमान से ही जानता है, प्रत्यक्ष नहीं जानता। पकड़ में ही बात। वहां की कोई ज्ञान ने आत्मानुभव के समय अनंत गुणों का वेदन किया हो अथवा अनंत गुणों को जाना हो, ऐसा नहीं है। मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। वो तो ध्रुव में अहमपना किया है इसलिए अनंत गुणों का ही वेदन किया है, कहने में आता है। समझ में आई बात नहीं समझे? परंतु अनंत गुणों की सिद्धि उस वक्त भी, सम्यक दर्शन के काल में भी, आगम, युक्ति, न्याय और तर्क के आधार से ही हुई है, अनुमान के आधार से ही हुई है। जो वास्तविक अनंत गुणों की सिद्धि होती है, वो तो केवल ज्ञान में ही होती है, जब केवल ज्ञान प्रकट होता है। बात समझ में आई? कि भैया ऐसा कैसा संभव है? अरे मेरे भाई, सम्यक दर्शन भी तो तर्क, युक्ति, न्याय और आगम ज्ञान के बल पे ही होता है। क्या वो थोड़ी वहां प्रत्यक्ष अनुभूति होती है? क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? उसको प्रत्यक्ष ससंवेदन की अपेक्षा से कहते हैं। समझे नहीं समझे? वास्तव में तो वहां जो ज्ञायक की प्रतीति हुई है, वो किसके बल पे हुई है? कि तर्क, आगम, युक्ति और न्याय आदि के बल पर, है ना, अनुमान आदि के बल पे जो वस्तु स्वरूप की ज्ञान ने सिद्धि की थी, उस सिद्धि के बल पे वहां आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि वह ज्ञान अनंत गुणों को जानता है इसलिए अनंत गुणों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान बेसिकली ज्ञाता से भिन्न नहीं है, ज्ञाता ही ज्ञान है, एक ही है।
और वहां उस ज्ञाता पे जब बात आएगी तो वो अनंत गुण कहाँ जाएंगे? समझ कहाँ गया जाएंगे? मैं। वो अलग बिल्कुल थोड़े ना, बिल्कुल अलग थोड़ी बिल्कुल। हो जाएंगे। तो इसीलिए वो अनंत गुणों का परिणमन ऐसा कहने में आता है। ज्ञान ने अनंत गुणों को अभी जाना नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। अनंत गुणों के अस्तित्व का विश्वास तो है उसे, और अनंत गुणों का निषेध भी नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसे अहम पन्ने का विश्वास है, इस अपेक्षा से उसने जाना है। लेकिन ज्ञान में जानने की योग्यता की अपेक्षा से अभी उसने जाना नहीं है, वो उसको केवल ज्ञान में जानने में आएंगे। भैया जी, अ, पर हाँ, जब प्रचुर स्वसंवेदन होता है उस काल में, तो जो संवेदन हुआ वो तो अनंत गुणों का ही हुआ, परंतु ज्ञान ने फिर भी नहीं जाना है। ज्ञान तो केवल ज्ञान में ही जान, मतलब पूरे गुणों को जानने में केवल ज्ञान में ही आएगा। इज दैट करेक्ट? तो संवेदन ज्ञायक मात्र का होता है, अनंत गुणों का नहीं होता। इज दैट अच्छा, करेक्ट? अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, स्वसंवेदन जब होता है अपने चौथे गुण स्थान में, तो वो जो, उसको आप थोड़ा सा ज्ञायक मात्र डिस्क्राइब में करें गुणों की ज्ञान अपेक्षा से, मात्र थोड़ा की सा ज्ञान इलॉबरेट मात्र करें। की वहां पे प्रसिद्धि होती है, ज्ञाता मात्र हम्म। भाव की वहां पे सिद्धि होती है। और वह ज्ञाता अनंत गुणात्मक है, उसको उसने अनुमान से सिद्ध किया था ना ज्ञान ने, आगम, जी। युक्ति, न्याय, नय और अनुमान के आधार से। तो हम्म। बस उतनी वही आधार है वहां पर भी उसके पास, बस। पर जो सौ संवेदन और ज्ञान में वहां क्या फर्क हुआ? संवेदन जो हाँ, हुआ। बतला रहा हूँ ना, हाँ, बतला हाँ। रहा हूँ ना। तो वहां जो संवेदन प्रकट हुआ, जो स्वभाव में आनंद, आनंद आदि भाव जो प्रकट हुए, तो क्या हुआ देखो। अनंत गुणों का वेदन होता है, जहां पे भी ये बात आई है उसको ध्यान से, उस प्रसंग को जरा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, समय सार जी के उस प्रसंग को भी पढ़ना, मोक्ष पर प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी को भी पढ़ना, पंडित बनारसी दास जी के समय सार जी को भी ध्यान से पढ़ना, है ना। और जो मैं बतला रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और वहां उसका मिलान करना। ठीक। जब भी ये कहा जाए कि अनंत गुणों का वेदन हुआ, बेसिकली बेसिकली वो ध्रुव की अपेक्षा से कथन है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। कारण समझाता हूँ, पहले कारण समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले अनंत, जैसे ही ये बात आई ये भेद है। क्या कहा? जैसे ही ये बात आई अनंत, ये तो भेद है। मैं एक हूं या अनंत हूं? हूं तो मैं एक। एक। अब मैं अनंत अनंत का वेदन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं भेद का वेदन कर रहा हूं। और जहां भेद का वेदन है वहां ध्रुव का वेदन नहीं है। दूसरी बात, आनंद तो कहा उसको कि जो ध्रुव में एकत्व बना स्थापित हुआ, उस ध्रुव के एकत्व पने में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ ना, सहज निकषाय भाव, उसको आनंद कहा। दो बातें, क्योंकि अभी पर का वेदन कर रहा था वो कषाय भाव था। और जब स्वसन्मुखता हुई थी, जो स्व संवेदन होता है वो वीतराग भाव में होता है। वो स्व स्वभाव जो वीतराग भाव होता है वो कषाय रहित होता है। उस कषाय रहित परिणाम को आनंद की दशा कहते हैं। वहां आनंद का मतलब ऐसा आनंद नहीं जैसा लोक के भोग उपभोग की वस्तुओं में आनंद होता है। वो निकषाय परिणाम का नाम वहां पे आनंद है। निर्भरता का नाम वहां पे आनंद है। स्वतंत्रता का नाम वहां पे आनंद है। और एक ज्ञायक मात्र, चैतन्य भाव मात्र की अनुभूति का नाम वहां पर आनंद है, दूसरा नाम, क्योंकि उसको ज्ञान आनंद स्वभावी हूं ऐसा कहा ना। ज्ञान के निर्मल परिणमन को ही आनंद कहते हैं। और मल किसको कहते हैं? कषाय को मल कहते हैं। तो निकषाय भाव का जो आनंद हुआ है वहां पे, वेदन हुआ है, उसको वहां पे आनंद कहा। वहां आनंद और ज्ञान दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात, क्योंकि जब तुम शक्कर का वेदन करते हो तो मिठास का वेदन करते हो या संपूर्ण शक्कर का वेदन करते हो? ज्ञान का विषय क्या बनता है तुम्हारे? संपूर्ण शक्कर ज्ञान का विषय बनती है या मिठास तुम्हारे ज्ञान का विषय बनती है? सर, मेरे हिसाब से तो संपूर्ण शक्कर ही ज्ञान का विषय बनती, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन भी लगती है। वैसे तो मिठास बनती है मुख्य रूप से, बाकी तो संपूर्ण या उसकी क्रिस्टलाइनिटी भी तो कभी कभी आती है। हम्म, वैसे तो मिठास ही लेकिन कहना चाहिए। देखो सुनो, अब वो वही ना, उसको ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आएगी, है पर ना। ये एग्जाम्पल तो नहीं ज्यादा उतर रहा, उससे अच्छा तो आप डायरेक्ट आत्मा पे लगा के बताइए। हाँ, तो वो वास्तव में तो मिठास का वेदन है, वही शक्कर का वेदन है। ठीक है ना। क्योंकि अच्छा। क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज तो पत्थर भी होते हैं, हाँ, हाँ, यू लेकिन राइट। पत्थर में मिठास नहीं होती। ठीक है।
लक्ष्य लक्षण कौन सा बनाया जाता है जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, उसको लक्षण कहते हैं, वास्तविक लक्षण होता है वो। और अनुभूति में जो लक्ष्य रूप भगवान आत्मा आता है, आनंद में प्रकट होता है, स्वभाव में जानने में आता है, वो बेसिकली ज्ञान भाव मात्र से जानने में आता है। जो सहज ज्ञान 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 जो भाव वर्तता है, इस जानन भाव में अहमपना प्रकट होता है। उस अहमपने को ज्ञाता का अहमपना कहते हैं, और ज्ञाता के अहमपने को, उस ज्ञाता के वेदन को ही अनंत गुणों का वेदन कहते हैं, उपचार से कहते हैं। लेकिन अब छद्मस्त अवस्था में जो अनुभूति प्रकट होती है, वो चैतन्य भाव मात्र की अनुभूति कहिए उसको, चैतन्य भाव, चैतन्य भाव मात्र। और उस चैतन्य का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो वहां चैतन्य में अहमपना जो हुआ है, ज्ञान में जो अहमपना मात्र हुआ है, उसी ही को ध्रुव और उसी ही को अनंत गुण ऐसा उपचार से कहा है। क्या कहा? क्यों ऐसा उपचार से क्यों कहा भैया? ध्रुव भी उपचार से कहा है। हाँ, ध्रुव भी उपचार से कहा है, क्योंकि पर्याय वेदन करती है, पर्याय का वेदन करती है, आश्रय ध्रुव का लेती है, इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं। जो डायरेक्ट ध्रुव को जानना पर होता है, डायरेक्ट ध्रुव को जो जानना होता है, वो केवल ज्ञान में होता है। वो केवल ज्ञान की सामर्थ्य है कि जो ध्रुव को ज्ञान की पर्याय से भिन्न करके जान ले। समझ में ये बात नहीं समझ में आई? हाँ है ना? और स्वसंवेदन भी रहे। लेकिन छद्मस्त अवस्था में जो अनुभूति हुई है, पर्याय में हुई है। और पर्याय में जो ध्रुवपना, कहां से जाना था ध्रुव उसने? पर्याय ने जो ध्रुव जाना था वो कहां से जाना था? आगम, युक्ति, न्याय, तर्क आदि के माध्यम से जाना था, है ना? और वहां आगम, ये मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? तो म्यूट कर दो एक बार, है ना? तो जो आगम, युक्ति, न्याय के आधार से जो ध्रुव का स्वभाव जाना, ज्ञान ने जो निर्णय किया, उस ज्ञान के निर्णय का वहां उसने, उस ध्रुव का वहां उसने अनुभव किया। अभी एक कक्षा पहले, बिल्कुल एक कक्षा पहले, अभी बाबूजी ने समझाया ना कि पर्याय अपना ध्रुव खड़ा करती है, अलग बनाती है। तो कहां से बनाया उसने अलग से ध्रुव? कहां से लाई वो अलग से ध्रुव? और आगम उसका युक्ति। ही वो वेदन, है ना, और उसी का वो वेदन करती है। यस। समझे या नहीं समझे? तो वहां बेसिकली अनंत गुण जानने में नहीं आते। उल्टा नहीं पकड़ना, भाव को मिथ्या ग्रहण नहीं करना, ध्यान से समझना। अनुभूति प्रत्यक्ष भगवान आत्मा में जो अनुभव में आता है, वह चैतन्य भाव मात्र ही अनुभव में आता है। लेकिन अहम पना जब उस चैतन्य में होता है, तो ये पूरा पक्का निर्णय है, वो अनंत गुणात्मक है। और उसके अनंत गुणात्मक भाव भी, मतलब क्योंकि द्रव्य में अहमपना हुआ है, तो अनंत गुणों में ही अहमपना हुआ है। बस इतना समझ लो। लेकिन अनंत गुण जानने में आते हो या अनंत गुणों का वेदन होता हो, ध्रुव के वेदन को, चैतन्य के वेदन को ही अनंत गुणों का वेदन कहते हैं, क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का भाव होता है ना? एक गुण में अनंत गुण नहीं होते, एक गुण में अनंत गुणों का भाव होता है। और जहां हमने ज्ञान का वेदन किया है, वहां हमने ज्ञान के आधार से, माने ज्ञान में व्याप्त होने वाले अनंत गुणों का ही वेदन किया है। पकड़ में आ गई यहाँ बात? पे नहीं पकड़ में ज्ञान आ की गई? जगह सुख बोलना चाहिए ना। हमने सुख जो है? प्रचुर संवेदन हुआ, तो वो सुख हुआ, हाँ, गुण था। ज्ञान और ज्ञान में वही सुख आया बेसिकली। पर ये सुख होता है ना उस टाइम तो। नहीं सुख अभी समझाया ना, सुख क्यों कहते हैं उसको? चैतन्य में अहम बुद्धि होती है, वो के निकषाय कारण भाव रूप होती है, इसलिए उसको सुख कहते हैं। बेसिकली वो ज्ञान ही है, म्यूट कर दो उसको एक सुख बार अपना। कहा। हाँ, बेसिकली वो ज्ञान ही है, उसको सुख यस। क्यों कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सुख गॉट इट गॉट निकषाय भाव वाला है, इसलिए उसको सुख इट। कह रहे हैं। यस यस। समझ में? अब एक मिनट के लिए कषाय और म्यूट करो। निराकुलता, निराकुलता का भी तो बहुत वेदन होता है उस समय। पूर्ण निराकुलता ही जैसा वेदन होता है। हाँ, आप एक मिनट म्यूट करो। या तो आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, या शायद आपको मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। निकषाय भावी को तो निराकुल कहते हैं, कोई अलग अलग थोड़ी है दोनों। ठीक है ना? देखो एक बात समझो ध्यान से। जब आत्मानुभव प्रकट होता है जिस काल में, तो उस काल में ज्ञान और आनंद में भिन्नता ऐसी उपयोग में शक्ति नहीं है कि करे, क्योंकि विषय तो एक को ही बनाएगा ना। भेद खड़ा करेगा तो उपयोग से बाहर आ जाएगा, शुद्ध शुद्ध उपयोग का काल ही खंडित हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि उस काल में, जिस काल में उसको स्वसंवेदन हुआ, तो उसने स्वपना,
आनंद में किया या ज्ञान में किया, पहला प्रश्न ये है। जो उसने स्वपना अहम पना किया, मैं पना, उसने ज्ञान में किया है या आनंद में किया है? सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि मैंने अहम पना प्रकट करने का जो पुरुषार्थ किया था, तो मैं उस अहम पने के पुरुषार्थ को ज्ञान में अहम पना कर रहा था या सुख या आनंद में अहम पना प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहा था? पहले समझो, पहले प्रश्न ध्यान से समझो। यस। ठीक है ना? हाँ। तो तो अब ध्रुव उत्तर दो, गायक किसमें में किया? किया ना उसने, ध्रुव गायक में। हाँ, अब रुको। अब जब उसने अहम पना गायक में किया, तो वह वेदन सुख का क्यों करेगा? समझना ध्यान से। जब मैंने टोटल पुरुषार्थ गायक के लिए किया, तो मैं अलग से आनंद का अनुभव अलग से क्यों करने लगा? कि हमने तो सुना है आनंद का वेदन होता है, तो हम आपको बतला रहे हैं ना कैसे होता है, वो सुनो ध्यान से। अहम पना तो चैतन्य भाव में होता है, गायक भाव में होता है। तो संवेदन भी गायक भाव से ही जानने में आता है। जानन 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 भाव में, अहम भाव से, चैतन्य भाव कहते हैं उसको। वैसे तो वो शब्दातीत है, लेकिन अगर उसको कहा भी जाए तो चैतन्य भाव मात्र है। आप उसको आनंद क्यों कहते हो? क्योंकि वो चैतन्य निराकुल है। अभी तक मैंने जहां पे भी स्व संवेदन किया इस जगत में, वो सब आकुलतामय था। और जब मैंने गायक में अहम पना धारण किया और मैंने उसका वेदन किया, अभी पर का वेदन कर रहा था ना मैं, प्राण मुख बुद्धि थी, तो पर वेदन, वो सारा का सारा वेदन जो पर का था, वो आकुलता से के साथ था। भार था उसमें, कषायों का बोझ था उसमें। लेकिन जैसे ही एक सहज गायक भाव का वेदन किया, तो वह सहज गायक भाव कैसा था? वो निराकुल था, उसमें कोई आकुलता नहीं थी। क्योंकि क्योंकि कषाय उसका लक्षण नहीं है, क्योंकि कषाय उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि आकुलता उसका स्वभाव नहीं है। वो चैतन्य भाव मात्र है। वो चैतन्य भाव मात्र में चैतन्य 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 का जो अनुभव हुआ, वो अपने आप में ही निराकुलता वाला था। अब जैसे ही मैं उस अनुभव से बाहर आया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितनी देर मैंने स्वसंवेदन रख किया, जैसे ही बाहर आया, तो सर्वप्रथम मुझे क्या याद आया? कहाँ जाएगा मेरा उपयोग? पर में वो गया और जिसका मैं वेदन आकुलता कर हुई। रहा। नहीं अच्छा, नहीं हाँ, नहीं 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 यू राइट। नहीं, यू राइट, हाँ, यू ऐसा राइट। नहीं है। हाँ, अगेन उसी में जिसका उपयोग मैं जाएगा। हाँ, यस। जिसका मैं भी वेदन कर रहा था ना, तो हम्म। उपयोग जैसे ही स्वसन्मुखता से बाहर आता है, तो सबसे हम्म। पहला जो ज्ञान का विकल्प बनता है, वो वही बनता है जो कुछ समय पहले उपयोग में आनंद में जानने में आ रहा था। हम्म। स्वसंवेदन के बाद जब वो जानने में आता है, तो आनंद रूप जानने में आता है, चैतन्य रूप जानने में नहीं आता। तब मुझे क्या भान होता है? ओहो, वो निराकुलता थी। जब मैं चैतन्य में एकाकार यानी ज्ञानाकार भाव से था, तो वो ज्ञानाकार भाव कैसा था? निराकुल था। तो क्या कहा? आनंद जानने में आया। दो बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई? पकड़ हाँ, में ही नहीं, पकड़ बिल्कुल में? है। यदि है। यदि वो ज्ञान में आनंद का भेद करेगा, तो भेद लक्षण है उसका, और वो तो भेद हो जाएगा, और भेद होने के कारण वो अनुभव को प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, जब वो अहम पना कर रहा था, तो गायक में कर रहा था, ना कि आनंद में कर रहा था। तो वहां आनंद की अनुभूति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपो आप ही निराकुलता होती है, इसलिए मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा इसलिए कहते हैं उसको। अब तुम्हारे चित्त में आनंद की जो कल्पना है, वो वास्तव में काल्पनिक है। इसीलिए तुम्हें बार 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 आचार्य देव आनंद की ओर नहीं, ज्ञान की ओर धकेल रहे हैं। क्या कहा? टोटल आचार्य जो पुरुषार्थ का आपको इकाई समझा रहे हैं या भाव भाव पकड़ा रहे हैं, वो कहाँ ले जा रहे हैं आपको? बार बार आनंद की बात नहीं कर रहे वो आपसे, बार बार ज्ञान की बात कर रहे हैं। क्योंकि जीव को आनंद तो मंद कषाय में भी आता है। क्या कहा? बात समझ में आई या नहीं? जगत बिल्कुल। में जिन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं की है, जिन्हें स्यादवाद भाव रूप ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता का ज्ञान नहीं है, ध्यान की भूमिका में आनंद तो उनको भी आता है। आता है, क्यों नहीं आता? आता ही है, क्योंकि आनंद तो मंद कषाय में भी आता है, कषाय की सूक्ष्मता होने पर भी आता है। तो क्या वो हम उस आनंद को चैतन्य चिदानंद का आनंद मान ले? बोले नहीं, वो आनंद नहीं। इसीलिए आचार्य आपका टोटल फोकस कहाँ ले जाते हैं? आनंद की ओर की नहीं ले जाते। आनंद तो है ही, लेकिन लक्षण उसको चैतन्य बनाते हैं। लक्षण उसका चैतन्य बनाते हैं, बार 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 बार। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान तन्नित करोति किम, ज्ञान ही उसका लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। वो बार बार आपको ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम।
ऐसा। शुद्धात्म है सर मेरा नाम, मात्र गायक को जानना लक्ष्य, मेरा हाँ काम। ये मेरा काम, गायक ठीक है को ना, लक्ष्य करके उसकी जैसी प्रतीति हुई तो अनुभव प्रकट हो गया। वो अनुभव प्रकट होता है। अब गॉट ये बात पकड़ में आई या नहीं पकड़ में आई? तो वहां अनंत गुण आई। कहना, तो क्यों कहना? तो बेसिकली अनंत गुण जानने में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अनंत गुणों का क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ज्ञान की सिद्धि में ज्ञाता की सिद्धि, और ज्ञाता अनंत गुणात्मक ही होता है, इसलिए उसमें अनंत गुणों की सिद्धि होगी। सीधी सीधी सी बात हम्म, है ना? ठीक। देखो, एक जोहरी, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना उसके पास आंख में लगाने वाला, उससे हीरे के अंदर के सभी कट्स को भली प्रकार से देखता है, पहचानता है ना? जोहरी ने देखा उसको, बहुत बहुत ध्यान से देखा, और वो निर्णय पे पहुंचा कि ये हीरा महंगा है, कीमती है, कीमती है ना? और उसको उसको अंदर से गहराई से देखने के बाद, देखा किसने? जोहरी ने। देखा किसने? जोहरी ने। और उसने उसकी कीमत सेट कर दी। क्या कीमत सेट करी? कि इसकी 1 करोड़ रुपया कीमत है। ठीक। अब जो सेठ उसको खरीदने आया, ना तो वो उस मैग्नीफाइंग ग्लास को जानता है, और ना वो उस हीरे के अंदर के कटों को देखता है। जो उसके अंदर हीरे में कट बने हैं ना, जिससे उसकी कीमत डिसाइड हुई है, उस सेठ ने तो नहीं देखे। लेकिन वो हीरा जब सेठ खरीदता है और अंगूठी पहनता है ना, तो अनुभव तो वो हीरे का करता है, मैंने 1 करोड़ का हीरा पहना। तो उस समय उस हीरे के अंदर मौजूद कट तो हीरे में है, लेकिन सेठ को उनकी खबर है या नहीं है? नहीं है। बोलो। नहीं है। पर हीरा है ये खबर है, 1 करोड़ का है ये खबर है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, असली है, बस इसी का वो आनंद ले रहा है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया क्यों है? वो उसकी उस गहराई को, उन कटों को वो सेठ नहीं पहचानता, वो तो जोहरी ही जानता है। अगर उस सेठ को यह निर्णय करवाना हो कि आप इसके अंदर इसकी 1 करोड़ रुपया कीमत कैसे है ये हमें बतलाओ, तो जाना उसको किसी जोहरी के पास ही पड़ेगा। हाँ, समझे नहीं समझे? लेकिन मालिक कौन है उसका? मालिक वो सेठ है। अब आप इसको इस तरह कैसे समझो कि निचली भूमिका का सम्यक दर्शन तो सेठ के पास हीरे जैसा है, और केवल ज्ञान में जो आत्मा झलक रहा है वो जोहरी जिस प्रकार से हीरे को जानता है, इस प्रकार से है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? माने हाँ आई। जोहरी तो हीरे को अंतरंग और बहिरंग दोनों भावों को प्रत्यक्ष देख सकता है, हम्म, लेकिन सेठ तो मात्र उसके कीमत का निर्णय करके और जोहरी का आदर करके कि ये जोहरी जो दे रहा है सर्टिफिकेट के साथ असली है, और खरीद के उसका आनंद ले रहा है। ऐसे ही आगम तर्क युक्ति न्याय के आधार से हमने वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, क्योंकि हमारा जो जोहरी है ना, कौन? वे केवल ज्ञानी। वे कैसे हैं? सच्चा सौदा करने वाले हैं, झूठा सौदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वीतरागी है ना, लक्षण है उनका। पहले तो जिससे हमें सौदा पटाना था, पहले तो हमने उसकी सिद्धि की। क्या सिद्धि करी? कि वे सर्वज्ञ है, वीतरागी और हितोपदेशी है। जब इस पे विश्वास आया तो उनकी बात का विश्वास किया। दो बातें हो गई ना। और जब उनकी बात का विश्वास आया तो ज्ञान का विश्वास किया। और उनकी बात के विश्वास का ये आधार है कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। ध्यान से समझना, ये उनका आदर और उनकी बात का आदर, आगम युक्ति न्याय आधार जो आपने बनाए हैं, अनुमान आदि, ये बेसिकली क्या है? केवलियों की बात का आदर है, जिसे आपने पुरुषार्थ पूर्वक निर्णय करके पहचाना है, युक्ति से पहचाना है, बुद्धि से पहचाना है। समझे या नहीं समझे? है ना? तर्क से पहचाना है, और फिर वहां उसका आपने अनुभव किया। ऐसा होने पर भी, अनंत गुणात्मक स्वीकार करने पर भी अनंत गुणों का वेदन हुआ ऐसा कहते हैं, पर वहां चैतन्य ज्ञायक भाव ही है, अनंत गुण जानने में ज्ञान के नहीं आते। अब मेरी बात अगर आप तक कन्वे होती हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं होती है नहीं, तो मुझसे फिर पूछना, वो मैं कोशिश करूंगा एकदम समझाने समझ, की। है ना? हाँ, नहीं आया समझ। वो अंतर हाँ, सुख जो उछलता हुआ प्रचुर संवेदन और जितना सब होता है उससे, उसको इतना मतलब आई कैन नॉट बिलीव इट कि आप इस तरह से पूरा आगम के आधार से समझा पाए, मतलब समझाया आपने। और उससे ही इस बात की भी सिद्धि हो गई कि सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर नहीं है, भले ही सम्यक दर्शन और केवल दर्शन सेम है। सम्यक दर्शन का जो आत्म अनुभव है और केवली का जो अनुभव है वो तो समान है। वही। हाँ, और ज्ञान में तो अंतर है, वो क्षय क्षमा और वो ज्ञान केवल में तो ज्ञान है, वो तो अंतर है रहेगा ही। ही। हाँ हाँ। हाँ, चलो और भैया इसीलिए आगे बढ़ो बार भैया। बार उसको प्रयत्न करना पड़ता है, बार बार अपने पर्याय का हाँ, मिलान
करना पड़ता है, तो फिर ये से क्वेश्चन को आंसर प्रकट करने सेशन के आप लिए। बाद में ले लेना ना क्लास के बाद। हाँ 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 हाँ, बहुत चलो ये कंफ्यूजन पूरा हो हो गया जाती है भैया। क्योंकि ऐसे हमें नहीं समझ में आता ना। हाँ बस हो गया, पूरा हो गया, चलो आगे चलेंगे। ज्ञान भी कहता है कि यही मैं, यानी सारे गुण ऐसा कहते हैं, है ना। हाँ सारे गुणों का ये बात स्वरूप सभी ऐसा समझ है। लेना, ये बात सभी समझ लेना, ये तो ये मतलब ये प्रासंगिक बात है कि वह अनंत गुण कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है ना। अभी तो अनंत गुणों के तो नाम भी नहीं पता, और किसी अनुभवी से पूछो ना, सम्यक दृष्टि हो, तो वे अनंत गुणों के नाम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। अनंत गुणों की योग्यता भी नहीं बतला पाएंगे। हाँ, अनुभव से, आगम से और अनुमान से जितने जानने में आ सकते हैं। ठीक है ना। कितने ही गुण 47 शक्तियों में अनुमान के आधार से लिखे गए हैं। और गुरुदेव के प्रवचनों में तो आप ये समझो कि तकरीबन 15 से 25 गुण गुरुदेव ने और बतलाए हैं इन 47 शक्तियों से अलग। तो प्रवचन किसके आधार सारजी से में बतलाए भी, हैं? प्रवचन सारजी में भी है ना। उन्होंने लिए ना, 52 करीब गुण आए हाँ, हैं उसमें, गुण आए हैं 52। ना। हाँ, तो वो कहाँ से आए हैं? वो तर्क और अनुमान के आधार से ही आए हैं, अनुभव के आधार से नहीं आए हैं। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना कभी मेरी बात को कोई मिथ्या ग्रहण करे, क्योंकि अनुभव वहां चैतन्य भाव मात्र का ही है, फिर भी समझ लेना, है ना। लेकिन वो विश्वास है ना, तो वो तर्क से, युक्ति से और न्याय से। क्योंकि अगर अनुभव से आते वो 52, तो अनंत भी आ सकते हैं। फिर अनंत ने क्या बिगाड़ा है? फिर 52 ही क्यों बतलाए? 100, 150, 500 बतला देते, है ना। कुछ कुछ आचार्य कुंद देव बता गए, कुछ आचार्य अमरचंद्र देव ने बता दिए, कुछ पंडित बनारसी दास जी बता देते, कुछ पंडित टोडरमल जी बता देते, कुछ गुरुदेव बता देते, तो अब तक तो अपने पास 250, 300, 400 गुण तो हो ही जाते। कुछ हम बता देते, क्यों? समझे नहीं समझे? तो बेसिकली वो तर्क और अनुमान के आधार से ही आते हैं जानने में। और जो स्वसंवेदन होता है, भावना प्रत्यक्ष, वो चैतन्य भाव मात्र का होता है, ऐसा। ठीक है ना, चलो आगे। बहुत सुंदर भैया। हम्म, सारे गुण का स्वरूप ही ऐसा है क्योंकि सभी गायक में ढल जाते हैं। जिस समय आत्मदर्शन माने सम्यक दर्शन होता है, तो उस समय सारे ही गुण आत्मा की ओर ढल जाते हैं और अपने अपने योग्य उनकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। जैसे चारित्र में किंचित शुद्धता प्रकट हुई, और श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों पूर्ण शुद्ध हो गए। केवल ज्ञान की हम्म। अपेक्षा हालांकि कमी है, वो अलग बात है, पर दोनों पूरे हो गए हैं। इधर चारित्र में कमी है, सुख में कमी है, और बहुत गुण है। हाँ, अब देखो सुनो, अब ये बात भी किसके आधार से समझाते हैं? द्रव्य तो शुद्ध ही है, और द्रव्य गुणों का पिंड है, तो गुण तो शुद्ध ही है, उसमें क्या शुद्धि आ गई? अलग से कौन सी शुद्धि आ गई गुणों में? यदि गुण अशुद्ध माने और द्रव्य शुद्ध माने, तो ये बात तो बनती नहीं है, अनुमान और तर्क से तो ये बात बैठती नहीं है। क्योंकि गुणों की व्याप्ति ही तर्क द्रव्य में है। तो बेसिकली वहां पे जो शुद्धता और अशुद्धता की बात है, वो प्रगट पर्याय की बात है। कोई कोई ये स्वीकार करे कि सम्यक दर्शन के बाद शुद्धता प्रकट हुई, तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। क्योंकि द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और वो पहले ये स्वीकार कर रहा है कि सम्यक दर्शन के बाद शुद्धता आएगी, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? हो ही नहीं सकता। आई ना बात समझ में? तो अब यहाँ पे तो लेकिन अशुद्धता की बात चल रही है। तो वो प्रगट पर्याय, वर्तमान में जो प्रगट पर्याय हैं, उन पर्यायों की योग्यता को समझा रहे शुद्ध और अशुद्धता कहकर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वे स्वीकार कर लेगा कि द्रव्य शुद्ध है, और फिर शुद्धता प्रकट होगी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो वहां तो द्रव्य को, गुण सहित द्रव्य को शुद्ध ही स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि है, क्योंकि शुद्ध है, इसलिए शुद्ध स्वीकार करता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और वह जो स्वीकृति हुई, उस स्वीकृति का आधार लेकर पर्याय में योग्यता अनुसार शुद्धता प्रकट हुई। पकड़ में ही ना? तो उस शुद्धता को यहाँ पर शुद्धता की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन के पश्चात किन किन गुणों में शुद्धता हुई और किन किन में नहीं हुई, अथवा जिनमें भी हुई, योग्यता अनुसार अनंत के अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट हुई है, ऐसा। चलो आगे। बरोबर। जैसे चारित्र में, हाँ ये तो पढ़ लिया। अब है ज्ञान की मध्यस्थता। तो बाबूजी, यहाँ हम्म, ज्ञान की मध्यस्थता कहाँ हुई?
ज्ञान की मध्यस्थता कौन से चरण पर होती है? उत्तर, ज्ञान की मध्यस्थता माने सारे जगत के प्रति मध्यस्थ हो गया हो, ये मध्यस्थता। कौन सारे बतलाएगा? जगत में, हाँ। अपनी कक्षा में बता देंगे सब मध्यस्थ का मतलब। बोलो, है? कौन वीतरागता। बताएगा? सरला आंटी से पूछे। हाँ चलो, दीदी ने बता दिया, समझे? मध्यस्थ का मतलब वीतरागता, समझे? वो वीतराग भाव जो प्रकट हुआ, वो ज्ञान में जो वीतराग भाव प्रकट हुआ, उस वीतरागता का नाम यहाँ पे मध्यस्थता है। ठीक है ना? और पूर्ण मध्यस्थता तो केवलियों में है, यानी पूर्ण वीतरागी तो केवली है। और योग्यता अनुसार सम्यक दृष्टि का जो है जैसा जैसा गुण स्थान है, वैसी वैसी उसमें मध्यस्थता है। तो वो मध्यस्थता मतलब 50-50 पना नहीं, मध्यस्थता मतलब वीतरागता, जहां पे निज और पर को पूर्ण अलग कर दिया ना, बिल्कुल दृष्टि में पर हो गया और मैं हो गया। समझ में बात? तो मैं हो गया, मैं में स्थित हो गया, और पर से दृष्टि हट गई, तो क्या हो गए हम? पर से मध्यस्थ हो गए। मध्यस्थ हो गए, मध्यस्थ हो गए, मध्यस्थ। हाँ, मध्यस्थ हो गए। मध्यस्थ हो गए मतलब कि हम बंटवारा हो गया, जो पहले बंटवारा नहीं था ना, अब वो बंटवारा हो गया, निज का निज में और पर का पर में। वेद ज्ञान ऐसा रूपी एक में, प्रज्ञा छेनी से एक हाँ दूसरे को हाँ, हटाया। अलग कर दिया ना। हाँ, वो बंटवारा ऐसा नहीं कि दो थे और अलग कर दिया, मैंने एक को दो कर दिया, 1/2 नहीं हुए, वहां दो थे, एक दोनों को अलग अलग कर दिया। हाँ, एक ही एक रहा और एक एक हो गया, ये मध्यस्थता है। हो गया। हाँ, ऐसा है ना? चलो अब पढ़ो मध्यस्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान की मध्यस्थता माने सारे जगत के प्रति मध्यस्थ हो गया हो। सारे हम्म, जगत में मेरा कोई नहीं है, सब एक पंक्ति में है। एक और मैं, मतलब एक और मैं और एक और सारा जगत, ये मध्यस्थता हुई। उसे कोई राग और द्वेष नहीं, ये मध्यस्थता है। जैसे शुद्धात्मा को अपनी सत्ता को अंगीकार कर लिया, तो अन्य जितने भी हैं वो गे कोटि में चले गए। उसी का बहुत नाम बढ़िया, मध्यस्थता, अर्थात बहुत किसी बढ़िया। के प्रति राग और द्वेष, यानी किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, ये समाप्त हो गया। बढ़िया, हमें बाबूजी का यहाँ प्रमाण और मिल गया, मध्यस्थता का अर्थ वीतराग भाव है ना? कल पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय की कक्षा में 7वें 8वें नंबर के श्लोक में मध्यस्थ भाव आया ना, तो वहां हाँ यही भाव आया कि वो वीतराग भाव है। तो यहाँ बाबूजी मैंने समझा दिया आपको कि वो वीतराग भाव को मध्यस्थ भाव कहते हैं। हम क्या मध्यस्थ समझते हैं? हम तो 50-50 को मध्यस्थ समझते हैं, अपेक्षाओं हाँ, को मध्यस्थ समता, समझते हैं। बिल्कुल हाँ। इस हमारे अपेक्षा लिए सही है, उस मध्यस्थ, अपेक्षा सही है। हाँ, हम उसको मध्यस्थ समझते हैं। एक अपेक्षा से मैं सही और एक अपेक्षा से आप सही, तो बेसिकली उसको मध्यस्थता नहीं कहते हैं। वो जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है उसको मध्यस्थ भाव कहते हैं। वास्तविक मध्यस्थ भाव ज्ञानियों के होता है, सम्यक दृष्टियों के तो मुनिराजों के होता है, वो है मध्यस्थ भाव। ऐसा, हम तो भैया सब में मध्यस्थ है, हम ज्यादा किसी से कुछ कहते नहीं है। अरे भाई, ये तो इसको तो लोक में मध्यस्थता कहते हैं, है ना? ये मध्यस्थता नहीं है कि चलो भाई सुलह कर लो, थोड़ी थोड़ी गेहूं की मान लेते हैं, थोड़ी ज्ञान की मान लेते हैं। ऐसी मध्यस्थता नहीं। अथवा जो बुद्ध का मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग है, उसको मध्यस्थता नहीं कहते कि बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग निकाला, है ना? ऐसा नहीं। वो पूर्ण वीतराग भाव वास्तविक मध्यस्थता है, जिसमें राग और द्वेष नहीं है। ऐसा। चलो भैया आगे। बहुत बढ़िया। जैसे शुद्धात्मा को अपनी सत्ता को अंगीकार कर लिया, तो अन्य जितने भी हैं वो सब गे कोटि में चले गए। उसी का नाम मध्यस्थता, यानी किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, ये समाप्त हो गया। अब प्रश्न किया फिर से कि अन्य को गे कोटि में डाल देने के बाद ना किसी के ऊपर राग और ना किसी के ऊपर द्वेष, कि हाँ, कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो निर्णायक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका निर्णय फिरता नहीं है। ज्ञान का निर्णय फिरता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ है। ना कोई इष्ट, ना कोई अनिष्ट, अनिष्ट। कोई राग का विषय नहीं, कोई द्वेष का विषय नहीं। अरे राग द्वेष ही मेरे नहीं तो इनके विषय का क्या काम है? सबके प्रति मध्यस्थ है, अपनी पर्यायों के प्रति भी मध्यस्थ है। कबीरा खड़ा बढ़िया। बाजार में, मांगी सबकी खैर, ना काहू से हाँ, दोस्ती, ना काहू ना से का बैर। उसे। बुद्ध लेकिन यहाँ यहाँ तिरोभाव हो गया यहाँ पर।
ज्ञान में हाँ जो क्या हो गया? बुद्धि का तिरोभाव हो गया यहाँ बेसिकली। ज्ञान में से जो अपना और परायापन था ना, वो चला गया सब। वही ना काहू से नहीं नहीं दोस्ती नहीं ना काहू। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, गलत कहा आपने। ये देखो सुनो, वीतराग भाव की बात है यहाँ। हाँ मैं बतला देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो बुद्धि का मतलब होता है प्रज्ञा, और ज्ञान से प्रज्ञा का कभी अभाव नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि ना अपना ना पराया, ऐसा थोड़ी, अपना और पराया तो है उसमें। हम्म। गे को गे की कोटि में डाला ना उसने, और चैतन्य को निज की कोटि में रखा ना। अपना पराया तो है, लेकिन अपने पराये में राग द्वेष नहीं है। हाँ, राग द्वेष नहीं। ये तो वो नहीं, बुद्धि का अभाव हो गया ऐसे। ये अपने को नहीं, ये सब अभाव। शब्द अर्थ हाँ, करने, अभाव नहीं। मेरे को, हाँ मेरे को ये सब नहीं आते, ये अर्थ बुद्धि और ये सब। मैं तो एक बात समझता हूँ, बुद्धि को, प्रज्ञा को, ज्ञान को एकार्थवाची है। और उस एकार्थवाची को एकार्थवाची अगर भाई रहने दिया जाए तो हम्म। ज्यादा अच्छी बात है। ठीक। वो तो आप पर बुद्धि यहाँ माने पर ऐसा प्रज्ञा। है कि संसार में जब अपन शरीर सहित आत्मा है तब बुद्धि कहते हैं, और जब आत्मा ये प्रतीति हो जाती है तब प्रज्ञा हो जाती है, वही पता नहीं, देखो ये मुझे नहीं मालूम। तो ठीक है, प्रज्ञा ये कहते हैं। जब हमारे वो पढ़ने में आएगा तब हम उसको समझेंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी मेरे ऐसा कुछ पढ़ने में आया नहीं कि एक्चुअली कहाँ वो ऐसा शायद, कहा है। भाई शायद वो है ना, या वो चार ये प्रकार की जो तो बुद्धियां होती है ना, व्यतिरिक्त। एकत्व हाँ, बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, शायद उसकी हाँ, हाँ, वो बात कर रही हो शायद। तो मतलब आई एम नॉट तो व्यतिरिक्त श्योर। वहां पे ज्ञानी बुद्धि कहते एक, हैं, और ये वाली सम्यक बुद्धि हो जाती है, बेसिकली हाँ प्रज्ञा चलो कहते हैं। चलो चलो, हाँ एक सेकंड रुको भैया। वो एकत्व बुद्धि, वो एकत्व बुद्धि में जो बुद्धि है वो तो मैं हूँ, हम्म। वो कोई पर थोड़ी है। वो हाँ बेसिकली मेरे ही ज्ञान की अज्ञानता का नाम है ना। और वही हम्म। बुद्धि जो पर में एकत्व थी, वही बुद्धि अब स्व में एकत्व को धारण करेगी ना, या बुद्धि गायब कर दूं मैं? यस। बुद्धि तो वहीं रहने वाली है, या बुद्धि कहीं चली जाने वाली है? नहीं, नहीं, बिल्कुल तो सही मैं ये जो बात तो है। बात कहना, परमात्मा एक बुद्धि सेकंड है सुनो ना। सुनो, अरे भैया रुको तो सही, बात पूरी होने दिया करो। सॉरी। बात तो पूरी होने दिया करो कम से कम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां जब बुद्धि की बात हम कर रहे हैं, हम बुद्धि अलग कह रहे हैं और प्रज्ञा को अलग कह रहे हैं, ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में नहीं आया। एक बात, कहीं लिखा है उसको पढ़ के समझ लेंगे, कोई बात नहीं है ना। बाकी बस इतनी सी बात है कि वो जो बुद्धि कही है, एकत्व बुद्धि, तो वहां बुद्धि कहकर उपयोग को ही दर्शाया गया है। वहां बुद्धि कहकर कोई अलग बात दर्शाई गई है ऐसा नहीं है। बेसिकली वो उसी ही का अपर नाम है, ये कहना चाहता हूँ। ना, और दैट्स वहां करेक्ट। जैसे हम, है ना, और वहां पे कि ना, वहां स्व और पर सब एक हो गए, कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे तो मिथ्या ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान में स्व भी है, पर भी है। निज को निज में जान, पर को पर जान, परंतु वहां पे राग द्वेष नहीं है। पकड़ में ही मत, नहीं पकड़ में ही। और वो राग द्वेष है ना, उसका नाम ना प्रज्ञा है ना बुद्धि है, उसका नाम तो अज्ञान है। ज्ञान नहीं, क्या कहा? मुझे ये नहीं समझ में। उस राग द्वेष आदि के भाव का नाम तो अज्ञान दिया, कि अज्ञान है ज्ञान है। ये। ठीक। और ज्ञान में अज्ञान का अभाव हो गया, ज्ञान में बुद्धि का अभाव नहीं हो गया। ज्ञान में किसका अभाव हो गया? अज्ञान का अभाव हो गया, मिथ्या मान्यता का अभाव हो गया, ऐसा। समझ में बात? हाँ चलो मोहित भाई आगे पढ़ो, एक दो लाइन और ले लो, या जी, पैराग्राफ पूरा कर दो ये। कोई पर्याय 100% शुद्ध हो गई और कोई पर्याय कम होवे, ज्ञान को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, कैसा भी हो, ज्ञान को उनसे मतलब ही नहीं है। उसको एकमात्र उस चिन्ह मात्र से मतलब रह गया है। श्रद्धा भी हम्म उसी की, और बार बार जाने का, श्रद्धा भी उसी की ओर बार बार जाने का प्रयत्न करती है, और ज्ञान भी प्रयत्न करता है। अब ये प्रश्न श्रद्धा। ये है कि जब हम्म, किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और आपने कहा कि किसी पर्यायों में तो शुद्धता प्रकट हो गई है और किन्हीं पर्यायों में कुछ शुद्धता प्रकट हुई है, तो ज्ञान से प्रॉब्लम नहीं होती होगी ज्ञान को, कि छायक सम्यक दर्शन में श्रद्धा तो 100% हो गई और ज्ञान 100% नहीं हुआ, अथवा चारित्र 100% नहीं हुआ, तो ज्ञान को प्रॉब्लम होती होगी? बोले ज्ञान को प्रॉब्लम होती, लेकिन तब होती जब वो पर्यायों में एकत्व करता, तब होती। पर्याय से तो एकत्र किया ही नहीं ना उसने। और ये 100%, 1%, 2%, 3% का जो भेद है तो पर्यायों में है, ध्रुव में तो है ही नहीं। ध्रुव तो अपने आप में कंप्लीट है, अपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण।
है ना, त्वमेव देवः, अचिंत शक्ति। तो उसने उसने जिसमें एकत्व किया है, अगर उसमें ऐसा होता 100%, 99%, 88%, तो ज्ञान को तकलीफ होती। लेकिन जिसका उसने आश्रय लिया है वो तो कंप्लीट है। तो जिसका आश्रय लिया है वो कंप्लीट है, तो किस बात की प्रॉब्लम होने लगी? ज्ञान को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका उसने आश्रय ही नहीं लिया, वो 100% हो या 0%, ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? बोले अपने को 100% मानेगा तब होगा। माने श्रद्धा में भी जितने भी परसेंटेज प्रकट होने हैं और ज्ञान में भी जो परसेंटेज प्रकट होना है, वो पहले ध्रुव के 100% को स्वीकार करेगा तभी होने हैं, उससे पहले नहीं होने। कि उससे पहले हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर बाद में क्यों तकलीफ होने लगी? जब 0% था तब ना देखा उसने पर्याय की ओर, अब क्यों देखने लगा? देखना ही नहीं, क्योंकि जिसको देखने से इन पर्यायों में परसेंटेज बढ़ी है, उसी को देखते रहने से ये पर्याय भी क्या हो जाएंगी? 100% हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? ऐसा। चलो। बहुत बढ़िया। कैसा भी हो, ज्ञान को उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको एकमात्र उस चिन्ह मात्र से मतलब रह गया है। श्रद्धा भी उसी की ओर बार बार जाने का प्रयत्न करती है और ज्ञान भी प्रयत्न करता है। ये भी श्रद्धा नोटिस के कर लें लिए सभी लोग, ये बात सब नोटिस कर लो। उसको किससे मतलब रह गया है? आनंद से। चिन्ह मात्र से, चैतन्य से। हाँ, अभी भी उसको आनंद नहीं कह रहे, देखो आनंद स्वरूप है वो, लेकिन अभी भी उसको आनंद नहीं कह रहे, चिन्ह मात्र कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो अनुभूति में चैतन्य भाव मात्र से आता है, इसलिए कह रहे हैं ऐसा। ठीक है। बरोबर, और उसको बरोबर। आनंद क्यों कहा, ये बात याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। चलो आगे। अच्छा। श्रद्धा के लिए तो वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक हो गया। अब अगर जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, तो ये तो अनंतानंत काल तक केवल एकमात्र उस ज्ञायक को विषय करती रहेगी। बस ज्ञान में है ये बात, क्योंकि उसके विषय अनेक हैं, वो सविकल्प हैं। श्रद्धा मतलब निर्विकल्प पर्यायों की होती है। अवस्थाओं को, मतलब ये कह रहे हैं कि पर्याय की अवस्था को ज्ञान जानता है, श्रद्धा नहीं जानती। श्रद्धा तो ध्रुव को मात्र जानती है, मतलब ध्रुव में एकत्व कर लिया ना उसने। और ज्ञान ने, जब श्रद्धा ने एकत्व किया था ध्रुव में, तो उसने ज्ञान से क्या जाना था? मतलब ज्ञान से उसके पास क्या खबर पहुंची थी? कि ध्रुव 100% है, कंप्लीट है, ये खबर पहुंची थी उसके पास। तो उसने अपना सर्वस्व ध्रुव को दे दिया। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि पर्यायों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान के पास दोनों खबर है, ध्रुव के 100% की खबर भी है और पर्याय की अपूर्णता की भी खबर है। इसलिए क्या कहते हैं कि ज्ञानी को पर्यायों का विवेक होता है, ऐसा कहते हैं ना। क्या मतलब होता है विवेक होता है? अर्थात उसको अपने ध्रुव स्वभाव की भी खबर है और वर्तमान पर्याय की अवस्था की भी खबर है। वो तो ज्ञान का काम है, श्रद्धा को कोई मतलब नहीं है। श्रद्धा ने जिसको अपना सर्वस्व सौंपा था वो तो कंप्लीट है, वो 100% है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। समझ में आई बात? इस लाइन का अर्थ बरोबर। समझ में आया? दो दोबारे दोबारे पढ़ो ये लाइन, देखो सब नोटिस करेंगे। श्रद्धा के लिए तो वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक हो गया। अब अगर जैसे क्षायिक सम्यक्त्व है, तो ये तो अनंत काल तक केवल एकमात्र उस ज्ञायक को विषय करती रहेगी। बस ज्ञान में ये बात है, क्योंकि उसके विषय अनेक हैं, क्योंकि वो सविकल्प हैं। जबकि श्रद्धा निर्विकल्प होती है, जबकि ज्ञान सविकल्प होता है। माने उसमें पदार्थ भेद प्रभेद सहित अनुभव में आता है। हाँ, हमारा द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप अनुभव में आते हैं, जानने में आते हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, ऐसा। वर्तमान दर्शन। अवस्था भी बनती है, और वर्तमान अवस्था का जो राग द्वेष परिणाम है वो भी उस ज्ञान का विषय बनता है, ऐसा। दर्शन निर्विकल्प होता है, तो उसमें भेद प्रभेद सहित उसका जानना नहीं होता। उसमें दर्शन केवल माने? दर्शन माने वो जो ज्ञान दर्शन से दर्शनोपयोग वाला नहीं, दर्शन, यहाँ यही मतलब है यहाँ पर भैया, ये सत पढ़ो स्वरूप दोबारे। में देखना। दर्शन श्रद्धा। निर्विकल्प होता है, तो उसमें भेद प्रभेद सहित उसका देखना नहीं होता। उसमें केवल हम्म सत्य रूप में देखना होता है। हर हाँ वस्तु ठीक केवल है। सत्य, अपना आत्मा भी मात्र सत्य रूप में दिखता है। ठीक है, श्रद्धा सही से है। रेफर किया है दर्शन को। अस्तित्व की नहीं बात हो नहीं गई ना, नहीं, दर्शन उपयोग दर्शनोपयोग, की बात हो गई ना। दर्शनोपयोग की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे दर्शनोपयोग की बात चल रही है ना।
भैया ने दर्शनोपयोगी बोला था, लेकिन सॉरी मैंने उसको श्रद्धा ही समझा, इसलिए मैंने उसको नहीं कह दिया, सॉरी। दर्शनोपयोग की ही वो बात चल रही, बिल्कुल करेक्ट है वो बात, इसलिए मैंने टोका भी था कि यहाँ पे दर्शन किसको कह रहे हैं। तो मेरे चित्त में ये था कि आप लोग उसको श्रद्धा ना समझ लो, तो टोका। तो भैया ने कहा भी दर्शन, पर मैंने सुना श्रद्धा, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्र है जानने में, गेव से ज्ञान नहीं। फिर भी अब सुनो, दर्शनोपयोग कैसा होता है, निर्विकल्प होता है। वहां पे निर्विकल्प का अर्थ श्रद्धा वाला निर्विकल्प मत ले लेना। वहां पे निर्विकल्प का अर्थ है कि वो भेद करके नहीं जानता, बस इतनी सी बात। भेद नहीं करता सतभाव से, यानी जैसे 6 द्रव्यों में सतभाव है ना, 6 द्रव्यों में वो सत को जानता है। तो जीव सत, उद्गल सत, धर्म सत, अधर्म सत, काल सत, है ना, और आकाश सत। तो सत को जानता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे नहीं, सत। ये दर्शनोपयोग का काम है। अब उस सत में ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, ये किसने जाना, ये ज्ञान ने जाना। पकड़ में ही बात। तो दर्शन तो सतभाव को मात्र जानता है, और ज्ञान जो भी है उसके भेद अभेद, प्रभेद आदि सभी भावों को जानता और पहचानता है, ऐसा। चलो आगे। मोहित भैया म्यूट है। सर वो आपने अभी जैसे बताया कि ज्ञान सभी को जानता है, और फिर तो इसमें फिर सभी को जानते हुए जब ज्ञान अ, ये निर्णय कर लेता है कि यही मैं हूँ, और श्रद्धा फिर उस पर नतमस्तक हो जाती है, राइट? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है। हाँ मोहित भैया आगे। श्रद्धा में तो वंस फॉर ऑल, मतलब हमेशा के लिए, बस श्रद्धा में तो हमेशा के लिए हो गया, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ज्ञान अंतर्बाह्य अंतर्बाह्य इस तरह से व्यवसाय करता रहता है। हाँ, लेकिन ये ये भी निचली भूमिका में, केवल ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा मत समझ लेना, कोई ये समझे बाबूजी ने कहा है कि ज्ञान तो अंतर्बाह्य अंतर्बाह्य करता रहता है। निचली भूमिका में अंतर्बाहर होता है, और केवल ज्ञान तो अंतरंग मात्र ही होता है, बहिर्मात्र नहीं होता, होता ही नहीं है, जानता भले है ना, लेकिन बहिर्मुख नहीं होता, अंतर्मुखी मात्र होता है, ऐसा। इसमें समय हो गया। सर्वथा लगता है कि हाँ, हाँ ले लो चलो। श्रद्धा में सर्वथा लगता है। बस ये लास्ट लाइन हाँ थी, हाँ, श्रद्धा में सर्वथा सर्वथा मतलब लग। वो उपाधि भाव समझा था ना, कि श्रद्धा में सदैव उपाधि ही रहता है, उसमें हे नहीं होता। तो इसलिए श्रद्धा में सदा सर्वथा लगता है, ऐसा। किंचित या कथनचित श्रद्धा का काम नहीं है, ये ज्ञान का काम है। ठीक। चलो। टाइम हो गया। हाँ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत। नमो हरियंतरम, नमो सिद्धारम, नमो हरियम, नमो वज्रम, नमो सिद्धारम, नमो